एसी वाइंडिंग, जिसमें हम आज देखेंगे बास्केट वाइंडिंग, कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग, स्किन वाइंडिंग, फ्लैट लूप वाइंडिंग, फ्लैट लूप ओवरलैप या चेन वाइंडिंग, स्क्यू वाइंडिंग, डायमंड वाइंडिंग और इवोल्यूट वाइंडिंग, जिसमें हम प्रारंभिक रूप से दो प्रकार की वाइंडिंग जैसे बास्केट वाइंडिंग और उसके बाद में कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग की चर्चा करेंगे। बास्केट वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें जब हम किसी चीज़ को लपेटते हैं या फिर उसके खांचे में कोई वाइंडिंग डाल देते हैं तो वो वाइंडिंग एक प्रकार से टोकरी के रूप में दिखाई देती है। इस वाइंडिंग को बास्केट वाइंडिंग कहते हैं। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है एक्टिव पार्ट और दूसरा होता है इनएक्टिव पार्ट। इनएक्टिव पार्ट वो पार्ट होता है जिसमें वाइंडिंग उसके कोर के अंदर में नहीं होती या कोर के बाहर होती है, और एक्टिव पार्ट वो पार्ट होता है जो उसके जो स्लॉट्स होते हैं उसके अंदर में पाए जाते हैं। तो हम ये मान सकते हैं कि ये जो पार्ट है, इसके ऊपर वाला पार्ट इनएक्टिव पार्ट के अंतर्गत आता है और ये वाला पार्ट एक्टिव पार्ट के अंतर्गत आएगा। ठीक है। इसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग। कॉन्सेंट्रेटिंग वाइंडिंग में ये जो वाइल्स हैं एक दूसरे के अंदर में पाई जाती है या अंदर में स्थापित की जाती है। अंदर में स्थापित करने से ये होता है कि ये सबसे बाहरी, आंतरिक और फिर आंतरिक कॉइल होती है। इसमें जो है ये टर्मिनल लीड यहाँ और ये इस प्रकार से आपको मिलेंगे। ठीक है। ये सारी कॉइल एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होती है और एक सेकेंडरी छल्ला बनाती है। ऐसी वाइंडिंग सिंगल फेस की मोटरों में ज़्यादा पाई जाती है। आपने अभी वो जो ग्राइंडर बनाया है उसमें इसी प्रकार की वाइंडिंग का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें 1/6, 1/8, 1/10 का या फिर 1/5, 1/7, 1/9। मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि ये एसी वाइंडिंग के पार्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसको आप कदापि एसी को डीसी में और डीसी को एसी में, जब भी आप बोल रहे थे, ठीक है, इसमें मिक्स करके नहीं देखेंगे। ये केवल एसी वाइंडिंग के ही टर्म्स की बात कर रहे हैं। तो इसमें तीसरे नंबर पर आता है कौन सा? स्किन वाइंडिंग। स्किन वाइंडिंग वो वाइंडिंग है जिसमें एक कॉइल का बहुत बड़ा छल्ला ले लेते हैं। एक छल्ला बनाते हैं, जैसे ये इस प्रकार से एक कॉइल बना दिए, इसके दो टर्मिनल निकलेंगे और इस छल्ले को हम जैसे मान के चलिए यहाँ पर नंबरिंग देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो देखिए कि पहली कॉइल पहले बार में कहाँ गया? 2 और 5 पे एक कॉइल और ये दो स्लॉट्स छोड़ दिए। ठीक है। दूसरा वाला क्या कहाँ जा रहा है? 1 और 6 पर जा रहा है। तो कॉइल एक ही है, इसका छल्ला होता है। ये कूलर की वाइंडिंग में काम आता है, अक्सर करके आपने किए है ना। तो इन वाइंडिंगों में कौन सी वाइंडिंग करते हैं? कूलर। यदि बोले कि कूलर की वाइंडिंग, जो कूलर की किट फैंस होती है उसमें वाइंडिंग करते हैं और छल्ला बना करके करते हैं, तो उस वाइंडिंग का क्या नाम है? स्किन वाइंडिंग। ठीक है। कौन सी वाइंडिंग है? स्किन वाइंडिंग। इसके बाद में नेक्स्ट वाइंडिंग है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप वाइंडिंग। फ्लैट लूप में फ्लैट लूप बट नॉन ओवरलैप। नॉन ओवरलैप मीन्स उसमें और भी कोई वाइंडिंग नहीं जा रहा है। मतलब एक कॉइल के एक खांचे में केवल एक ही वाइंडिंग जाती है। ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि जो सीलिंग फैन की वाइंडिंग है, जब भी आप ये बात कर रहे थे, है ना, तो वो कौन सी वाइंडिंग होगी?
फ्लैट लूप नॉन नहीं, ये ओवरलूप होगी सीलिंग फैन की वाइंडिंग। जिसमें केवल एक ही कॉइल जाए वो नॉन ओवरलूप वाइंडिंग कहलाएगी। तो इसमें सिंगल सिंगल खांचे में सिंगल सिंगल कॉइल डाल दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में नॉन ओवरलूप के बाद में ओवरलूप। ओवरलूप में एक खांचे में कितनी वाइंडिंग चली गई? दो। कौन सी? दो वाइंडिंग। एक खांचे में कितनी वाइंडिंग जा रही है? एक और ये दूसरी। तो ये क्या कहलाएगी? ओवरलूप वाइंडिंग कहलाएगी, ठीक है। उसके बाद में छठे नंबर पर आता है इसकी वाइंडिंग। क्या? इसकी वाइंडिंग। ये वाइंडिंग अन्य वाइंडिंग की तुलना में वैसी ही है, लेकिन इसका जो साइज बैठाने के लिए छोटे से बड़ा कर दिया गया है, जिससे उसको बैठाने में आसानी हो, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद में आता है सातवें नंबर पर डायमंड कॉइल वाइंडिंग। ये सारी वाइंडिंग बताने का मुख्य उद्देश्य ये है कि कॉइलों को कैसे बैठाना है, ठीक है। ये सुविधा के अनुसार कैसे बैठाएंगे तो हमें ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद में ये आती है डायमंड कॉइल वाइंडिंग। डायमंड कॉइल वाइंडिंग में ये एक षष्ठ भुजाकार ये बना हुआ है। आपको ये तो पता ही होगा, ये एक्टिव साइड होता है और ये इनएक्टिव साइड होता है, ठीक है। इवोल्यूट वाइंडिंग, इवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग, इसमें एक स्लॉट को छोड़ दिया गया है, देखिए बीच में एक स्लॉट को छोड़ दिया गया है। ऐसी वाइंडिंग इवोल्यूट कॉइल वाइंडिंग कहलाती है, ठीक है। एनी क्वेश्चन और कुछ पूछने का है? नहीं।